नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मई 2026 और आप देख रहे हैं राजस्थान की आज की ताज़ा खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए आप राजस्थान के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। बड़ी खबर, राजस्थान में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जयपुर, कोटा, बीकानेर और जैसलमेर समेत कई जिलों में तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है और लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। अगले 2 दिनों में कुछ जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, कोटा पुलिस ने साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने लोगों से फर्जी लिंक और कॉल से सावधान रहने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार कई गैंग सोशल मीडिया और फर्जी बैंक कॉल के जरिए लोगों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान सहित कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग उठाई है। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक और गड़बड़ियों की वजह से मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जयपुर और दिल्ली में कई छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने मामले की जांच तेज करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गुजरात के अहमदाबाद और धोलेरा के बीच शुरू की जाएगी। रेल कॉरिडोर की लंबाई करीब 134 किलोमीटर होगी और ट्रेनों की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि परियोजना पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे अगले कुछ वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर, अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। दोनों कंपनियों ने प्रति लीटर 2 रुपए तक कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनियों का कहना है कि पशु चारा, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया। नई कीमतें कल से लागू होंगी। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता पर घरेलू खर्च का दबाव और बढ़ सकता है। कई शहरों में लोगों ने दूध की कीमत बढ़ने पर नाराजगी जताई है। अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा उछाल देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई और जयपुर सहित कई शहरों में सोना हजारों रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। शादी और त्योहारों के सीजन से पहले बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में आने वाले दिनों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की ओर से सख्त बयानबाजी के बाद मध्य पूर्व में हालात गंभीर बने हुए हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी असर देखने को मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन पहुंचे, जहां उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर की नज़र इस मुलाकात पर टिकी हुई है क्योंकि इससे कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़ा असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में सुधार या तनाव दोनों ही वैश्विक बाजार को प्रभावित करेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश, धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में नुकसान भी हुआ। पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं सामने आईं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। किसानों को भी फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, भोपाल के निशातपुरा इलाके में स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास की कई दुकानों को खाली कराना पड़ा। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है।
अगली बड़ी खबर, हरियाणा में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच जारी होने के कारण ये फैसला लिया गया है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार ने इसे प्रशासनिक जरूरत बताया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लाखों छात्रों ने आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखा। इस बार छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा है। कई राज्यों में टॉपर्स ने शानदार अंक हासिल किए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रिजल्ट का प्रतिशत पिछले साल से बेहतर रहा है। छात्र अब कॉलेज एडमिशन और करियर की तैयारी में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजना की घोषणा की है। सरकार के अनुसार फसल खराब होने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली बिल और सिंचाई योजनाओं में भी राहत देने की बात कही गई है। किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कई संगठनों ने और बड़ी सहायता की मांग भी उठाई है। आने वाले दिनों में योजना के विस्तृत नियम जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2026 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। फैंस की नजरें विराट कोहली के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टेडियम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है और सोशल मीडिया पर भी मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंचे हैं। वे नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत, रूस, चीन और अन्य सदस्य देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक हालात पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में मदद करेगी। दुनिया की नज़र इस सम्मेलन पर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है ताकि छात्रों को निष्पक्ष अवसर मिल सके। राज्य सरकार ने छात्रों के हित में विशेष बैठक भी बुलाई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में नीट को लेकर बहस फिर तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, पुडुचेरी में एनडीए सरकार एक बार फिर सत्ता में लौट आई है। एन रंगास्वामी ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। नई सरकार ने रोजगार, पर्यटन और विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का वादा किया है। विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों पर सवाल भी उठाए हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे भवानीपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केरल में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पार्टी नेतृत्व जल्द ही नए नेता के नाम की घोषणा कर सकता है। राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जल्द ही सभी मतभेद दूर कर लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, संभल में तेज आंधी के दौरान दीवार और बिजली का खंभा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, फिलीपींस की संसद में फायरिंग की घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमले में कई लोग घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की चर्चा हो रही है और कई देशों ने चिंता जताई है। अगली बड़ी खबर, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से आने वाले दिनों में ईंधन महंगा होने की संभावना जताई जा रही है। आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज और साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश भर में राजनीति, मौसम, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को लेकर हलचल बनी हुई है। आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और घोषणाएं हो सकती हैं।
जनता की नज़र सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों का असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।